नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मंदिर के रहस्यमयी सफर पर जो न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि पूरी मानवता के लिए रहस्य और आस्था का एक अद्भुत केंद्र है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की। भगवान शिव के इस प्राचीन और भव्य मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपको पता है यहाँ शिवलिंग में 4 मुख क्यों हैं? या फिर इस मंदिर के गर्भगृह में केवल 4 खास पुजारियों को ही जाने की अनुमति क्यों है? क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ एक ऐसा अखंड दीप है जो हजारों साल से लगातार जल रहा है, वो भी बिना कभी बुझा? आखिर क्या है इस अखंड ज्योति का रहस्य? यहाँ बहने वाली बागमती नदी का पानी कैसे पापों को धोता है और क्यों इस मंदिर में अंतिम सांस लेने से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति? सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर पर प्रकृति की कोई भी आपदा असर नहीं करती, न भूकंप न तूफान। और हां, मंदिर परिसर में मौजूद विशाल नंदी की मूर्ति की आंखों में सचमुच भगवान शिव के दर्शन होते हैं या ये सिर्फ एक मिथक है? दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला इतनी रहस्यमय क्यों है? क्या सच में ये 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है? इस मंदिर में आने वाले भक्तों को अक्सर यहां भगवान शिव की प्रत्यक्ष मौजूदगी महसूस होती है। क्या है इसका सच? आज की इस वीडियो में हम आपको पशुपतिनाथ मंदिर के इन्हीं 10 अनसुलझे रहस्यों के पीछे की सच्चाई बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर के अद्भुत निर्माण की कथा। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर अनेक पौराणिक कथाओं के माध्यम से मिलता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा राजा पशुप्रेक्ष और स्वयं भगवान शिव से जुड़ी हुई है। यह कथा मंदिर की स्थापना के पीछे एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का वर्णन करती है जो सदियों से भक्तों के मन में श्रद्धा, आस्था और आश्चर्य का भाव जगाती आ रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में नेपाल क्षेत्र में पशुप्रेक्ष नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा का शासन था। राजा पशुप्रेक्ष शिवजी के अनन्य भक्त थे और उनका अधिकांश समय शिव भक्ति और तपस्या में ही बीतता था। राजा नियमित रूप से गहन ध्यान साधना करते थे और शिव की उपासना में ही उनका पूरा जीवन समर्पित था। राजा के जीवन का लक्ष्य केवल भगवान शिव की कृपा और उनका दर्शन प्राप्त करना ही था। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपनी लीला के माध्यम से पृथ्वी पर विचरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप धारण करके नेपाल के सुंदर वनों और घाटियों में भ्रमण करने लगे। हिरण के इस दिव्य रूप में शिव अत्यंत आकर्षक, तेजस्वी और मनमोहक थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता हुआ, नेत्र अत्यंत सुंदर और कोमल थे। शिव का यह हिरण स्वरूप देखकर मानो प्रकृति भी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही थी। समस्त वन्य जीव उनके आसपास आनंद से खेल रहे थे। पशु पक्षी, वृक्ष पौधे, यहां तक कि नदियां भी हिरण बने भगवान शिव के स्वागत में झूम रही थीं। संयोगवश राजा पशुप्रेक्ष उसी वन में शिकार के लिए भ्रमण कर रहे थे। अचानक राजा की दृष्टि उस अद्भुत हिरण पर पड़ी जो सामान्य हिरणों से बिल्कुल अलग प्रतीत होता था। राजा हिरण के उस दिव्य तेज और अनोखे सौंदर्य से इतने आकर्षित हुए कि वह उसकी ओर खींचे चले गए। राजा के मन में तुरंत ही यह अनुभूति हुई कि यह कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता। राजा का मन और आत्मा गहरी भक्ति से भर गया। उन्होंने अपने भीतर शिव की उपस्थिति का स्पष्ट आभास किया और तुरंत समझ गए कि यह हिरण कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं जो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। राजा पशुप्रेक्ष तत्काल अपने रथ से नीचे उतर गए और श्रद्धा से झुककर उस हिरण के रूप में शिव को प्रणाम किया। राजा की ऐसी निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और राजा पशुप्रेक्ष के सामने दिव्य और तेजस्वी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। शिव के दर्शन प्राप्त करके राजा अत्यंत भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिव ने राजा को वर मांगने का आदेश दिया। राजा पशुप्रेक्ष ने भगवान शिव से विनती करते हुए कहा कि प्रभु, कृपा करके आप इस दिव्य भूमि में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। मेरी इच्छा है कि आपके इस अद्भुत और कल्याणकारी स्वरूप का आशीर्वाद इस क्षेत्र के सभी प्राणियों को हमेशा मिलता रहे। राजा ने शिव से यह भी कहा कि आप जिस हिरण स्वरूप में यहां प्रकट हुए, वही स्वरूप सदा के लिए इस क्षेत्र को पावन और पवित्र बनाता रहे।
भगवान शिव राजा पशुप्रेक्ष की इस सरल और निश्चल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं स्वयं इस पावन भूमि पर सदा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाऊंगा। जो भी भक्त यहाँ आएगा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी और यह स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी का स्थान। भगवान शिव की इस दिव्य आज्ञा के अनुसार राजा पशुप्रेक्ष ने उसी पवित्र स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। राजा ने शिव के वचन के अनुसार एक विशेष शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव के स्वरूप के 4 चेहरे चारों दिशाओं में उन्मुख थे। शिव के पंचमुखी स्वरूप के पीछे राजा का यह उद्देश्य था कि भगवान शिव की दृष्टि और कृपा संसार की समस्त दिशाओं में समान रूप से प्रवाहित होती रहे। राजा पशुप्रेक्ष द्वारा स्थापित यह शिवलिंग मुखलिंग के नाम से विख्यात हुआ। शिव के 4 मुख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक बने और 5वां अदृश्य मुख ब्रह्म स्वरूप बनकर संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक बना। मंदिर के इस निर्माण से इस क्षेत्र की पावनता, आध्यात्मिक ऊर्जा और महत्ता अत्यधिक बढ़ गई। धीरे धीरे यह मंदिर न केवल नेपाल बल्कि भारत सहित पूरे विश्व के शिव भक्तों का पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। राजा पशुप्रेक्ष ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक शिव की भक्ति और सेवा की। मंदिर के निर्माण और शिव की स्थापना के पश्चात राजा ने शेष जीवन यहीं भगवान शिव के चरणों में बिताया। उनके बाद आने वाले राजाओं ने भी इस मंदिर की रक्षा की और लगातार इसका विस्तार और सौंदर्यीकरण करते रहे। समय के साथ पशुपतिनाथ मंदिर का स्वरूप अत्यंत भव्य और विशाल हो गया और इसका महत्व केवल धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी स्थापित हो गया। इस प्रकार पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण की यह अद्भुत कथा शिव के अद्भुत स्वरूप, भक्त पशुप्रेक्ष के प्रेम, आस्था और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिवलिंग के 4 मुख के रहस्य के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। इसे मुखलिंग कहा जाता है क्योंकि इस शिवलिंग पर भगवान शिव के 4 चेहरे चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर उन्मुख हैं। शिवजी के इन चेहरों का विशेष आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व है। प्रत्येक मुख किसी न किसी गुण, तत्व या पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व दिशा की ओर देखने वाला मुख तत्व धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धर्म ही जीवन का आधार है, जिसके बिना संसार की व्यवस्था असंभव है। धर्म का पालन करने से जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आता है। दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख शिव का मुख तत्व अर्थ का प्रतीक है, जो जीवन में भौतिक समृद्धि, आर्थिक संपन्नता और सांसारिक सफलता का प्रतीक है। यह चेहरा हमें बताता है कि जीवन को चलाने के लिए धन, संपदा और संसाधनों का उचित संचय भी आवश्यक है, परंतु अर्थ का अर्जन सदैव धर्म के अनुसार और न्याय संगत होना चाहिए। धन का उपयोग धर्म के संरक्षण, परोपकार और समाज कल्याण के कार्यों में होना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ देखने वाला चेहरा तत्व काम का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन में इच्छाओं, मनोरथों और सांसारिक सुखों का प्रतीक है। काम का अर्थ केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं और भावनाओं की पूर्ति है, परंतु यह चेहरा चेतावनी भी देता है कि इच्छाएं धर्म और अर्थ की मर्यादाओं के भीतर नियंत्रित रहनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य पतन की ओर बढ़ सकता है। उत्तर दिशा की ओर उन्मुख चौथा मुख तत्व मोक्ष को दर्शाता है। मोक्ष का अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। यह सर्वोच्च पुरुषार्थ है जिसमें मनुष्य भौतिक सुखों और दुखों के बंधन से मुक्त होकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। उत्तर दिशा में स्थित मुख शिव के कृपापूर्ण और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है, जो मनुष्य को मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। इन 4 मुखों के अतिरिक्त एक 5वां मुख भी माना जाता है, जो अदृश्य है और ऊपर की दिशा की ओर है। यह निराकार, अगोचर और ब्रह्म स्वरूप है। यह प्रतीकात्मक मुख इस बात की ओर संकेत करता है कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हैं। उनकी दृष्टि सभी दिशाओं और समस्त सृष्टि पर है। यह परम चेतना और परम सत्य का स्वरूप है, जो मनुष्य को दिव्यता और अध्यात्म की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार पशुपतिनाथ का यह अद्भुत मुखलिंग शिवलिंग मनुष्य के जीवन के संपूर्ण उद्देश्य को दर्शाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलित समन्वय के साथ परमात्मा में लीन होने की राह दिखाता है। यह शिवलिंग साधारण नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान, चेतना और आत्मा के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक है।
दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंदिर के गर्भगृह में केवल 4 पुजारी ही क्यों जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा पद्धति और गर्भगृह से जुड़ा रहस्य बेहद दिलचस्प है। मंदिर के गर्भगृह यानी वह पवित्र स्थान जहां शिवजी का मुख्य शिवलिंग स्थापित है, वहां प्रवेश करना किसी आम व्यक्ति के लिए वर्जित है। यहां तक कि मंदिर के दूसरे पुजारी या स्थानीय भक्त भी इस गर्भगृह के भीतर नहीं जा सकते। केवल 4 विशेष पुजारियों को ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने और मुख्य शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। इन पुजारियों को भट्ट कहा जाता है, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से बुलाए जाते हैं। इन 4 भट्ट पुजारियों को रावल या मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन्हें यह विशेषाधिकार पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार दिया जाता है। माना जाता है कि कर्नाटक के पुजारियों की नियुक्ति की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे बिना किसी बाधा के आज भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाया जा रहा है। गर्भगृह में प्रवेश के ये नियम अत्यंत कठोर होते हैं, जिन्हें कोई भी भंग नहीं कर सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि मंदिर के गर्भगृह की शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा अक्षुण्ण बनी रहे। इन पुजारियों के अलावा किसी का भी गर्भगृह में प्रवेश मंदिर के नियमों के अनुसार प्रतिबंधित है। मंदिर की इस परंपरा के पीछे यह धारणा भी है कि शिव के परम पावन स्वरूप की सेवा केवल विशिष्ट तप, साधना और वैदिक विधियों से प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा ही की जानी चाहिए, जिससे पूजा में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंदिर में जलता हुआ दिव्य दीपक के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित अखंड दीप मंदिर के अनेक आश्चर्यों और दिव्य रहस्यों में से एक है। इस मंदिर में स्थापित यह दीपक कोई साधारण ज्योति नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो हजारों वर्षों से निरंतर बिना रुके जल रही है। इस अखंड ज्योति की लौ न कभी बुझी है और न ही कभी कम हुई है। माना जाता है कि इस ज्योति को प्राचीन काल में ही प्रज्वलित किया गया था और तब से लेकर आज तक यह निरंतर बिना किसी बाधा के शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण बनकर प्रकाश फैलाती आ रही है। इस अखंड दीप को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इस दीप की ज्योति में स्वयं भगवान शिव का तेज और शक्ति विराजमान है। इसीलिए मंदिर आने वाले श्रद्धालु जब दूर से ही इस ज्योति को देखते हैं तो उनके मन में एक अद्भुत आध्यात्मिक आनंद, शांति और ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीपक की लौ को देखते ही मनुष्य की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और मन में एक दिव्य प्रकाश का संचार होने लगता है। स्थानीय कथाओं में यह भी मान्यता प्रचलित है कि इस अखंड दीप का जलते रहना इस बात का संकेत है कि संसार में धर्म, सच्चाई और आध्यात्मिकता की लौ भी हमेशा जलती रहेगी। दीपक के अखंड रूप से जलने को सृष्टि की निरंतरता, ब्रह्मांड की ऊर्जा और ईश्वर की अखंड शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस ज्योति के दर्शन करने और इससे ऊर्जा ग्रहण करने की कामना लेकर यहां आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पवित्र बागमती नदी और मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली पवित्र बागमती नदी का महत्व केवल भौगोलिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत गहरा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के हृदय से बहने वाली यह नदी नेपाली जनजीवन का अभिन्न अंग है, जिसे यहाँ के लोग नेपाल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। बागमती नदी को गंगा नदी के समान पवित्र, शुभ और कल्याणकारी माना गया है। यह नदी हजारों वर्षों से अपने पावन जल से नेपाल की धरती को पवित्र बनाती आ रही है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बागमती नदी का उद्गम भगवान शिव की दिव्य इच्छा से हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए थे, तब इस दिव्य नदी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस नदी के जल को शिव का आशीर्वाद और उनका प्रसाद समझा जाता है। बागमती के जल में स्नान करने से मनुष्य के जीवन में संचित सारे पाप, कष्ट, दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि नदी के पावन जल से स्नान करने पर मनुष्य का शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और उसे नए जीवन की ऊर्जा, शक्ति और आनंद की अनुभूति होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के किनारे बहती इस पवित्र नदी के घाट सदियों से धार्मिक संस्कारों के केंद्र रहे हैं। यहाँ के घाटों पर प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु स्नान, पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। साथ ही बागमती के तट पर स्थित इन घाटों पर मृतकों का अंतिम संस्कार करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह घाट नेपाल के लोगों के लिए उसी प्रकार पवित्र है जैसे भारत में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट।
पशुपतिनाथ मंदिर के समीप स्थित बागमती के इन घाटों पर अंतिम संस्कार करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि बागमती नदी में प्रवाहित की गई अस्थियां पवित्र होकर आत्मा को शीघ्र गति प्रदान करती है। यहां अंतिम संस्कार करवाने वाले लोग यह विश्वास लेकर आते हैं कि इस नदी के जल का स्पर्श होते ही मृतात्मा की सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और आत्मा ईश्वर की दिव्य ऊर्जा में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। यह नदी जन्म और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है और मनुष्य को आध्यात्मिक सच्चाइयों से जोड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का मंदिर पर कोई असर क्यों नहीं होता। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अद्भुत संरचनात्मक मजबूती और रहस्यमयी शक्तियों के कारण भी विश्व भर में जाना जाता है। नेपाल एक ऐसा देश है जो भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना अक्सर करता रहा है। इसके बावजूद सदियों से खड़ा यह ऐतिहासिक मंदिर ऐसी सभी आपदाओं के बीच पूरी तरह सुरक्षित और अक्षुण्ण बना हुआ है। यह तथ्य भक्तों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए आज भी आश्चर्य और जिज्ञासा का विषय है। वास्तव में इस मंदिर की संरचना इतनी मजबूत और विशेष है कि बड़े से बड़े भूकंप, आंधी तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं। यह मंदिर सदियों पुराने इतिहास में कई विनाशकारी आपदाओं का साक्षी रहा है, परंतु हर बार इसका मुख्य भवन और शिवलिंग का गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित ही रहा। इसके आसपास की कई नई और आधुनिक इमारतें ढह गईं, पर पशुपतिनाथ मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। मंदिर के इस आश्चर्यजनक तथ्य के पीछे कई आध्यात्मिक और रहस्यमयी कारण माने जाते हैं। 2015 में नेपाल में आए भीषण और विनाशकारी भूकंप की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि काठमांडू घाटी में सैकड़ों ऐतिहासिक मंदिर, इमारतें और हजारों घर जमींदोज हो गए थे। इस आपदा में कई प्राचीन मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और विश्व विरासत स्थलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बावजूद पशुपतिनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। मंदिर का मुख्य गर्भगृह, शिवलिंग, अखंड दीप और मंदिर की मूल संरचना को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसे देखकर दुनिया के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। इस चमत्कार को देखकर स्थानीय लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। लोगों का मानना है कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव के दिव्य संरक्षण में है। मंदिर की इस मजबूती और सुरक्षा का श्रेय शिव की अलौकिक शक्ति और आशीर्वाद को दिया जाता है। लोगों का यह भी विश्वास है कि भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति के कारण इस मंदिर पर कोई विपत्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। भक्तों की मान्यता है कि जब तक भगवान शिव यहां विराजमान है, कोई भी प्राकृतिक आपदा इस मंदिर की दिव्य ऊर्जा को नहीं हिला सकती। मंदिर के इस रहस्यमयी चमत्कार को भक्त ईश्वर के दिव्य संकेत के रूप में देखते हैं, जो बताता है कि ईश्वर की उपस्थिति में कोई भी शक्ति विनाश नहीं कर सकती। मंदिर का प्राकृतिक आपदाओं को झेलकर ज्यों का त्यों खड़े रहना न केवल भगवान शिव की महिमा का प्रमाण है, बल्कि आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की जीत का प्रतीक भी है। अब हम आपको बताते हैं कि नंदी की रहस्यमयी मूर्ति के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी की विशाल एवं भव्य पीतल की मूर्ति स्थापित है। नंदी की यह मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि अपने आप में एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के द्वारपाल हैं और शिव के दर्शन से पूर्व भक्तों को नंदी की पूजा अर्चना करनी होती है। इस मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति अत्यंत आकर्षक, प्रभावशाली और विशिष्ट है, जो भक्तों का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नंदी की इस प्रतिमा को मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप इस प्रकार स्थापित किया गया है कि वे सदैव भगवान पशुपतिनाथ के शिवलिंग की ओर देखते हुए ध्यान मग्न मुद्रा में विराजमान हैं। मान्यता के अनुसार नंदी का यह स्वरूप ईश्वर की निरंतर भक्ति, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि नंदी सदैव अपने प्रभु भगवान शिव के दर्शन करते रहते हैं और लगातार उनकी उपासना और स्तुति में लीन रहते हैं। इसी कारण नंदी के सामने खड़े होकर या बैठकर प्रार्थना करने से भक्तों की प्रार्थना शीघ्र ही भगवान शिव तक पहुंचती है। इस मंदिर के नंदी की प्रतिमा का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत पहलू यह है कि भक्तों का मानना है कि नंदी की आंखों में भगवान शिव का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है।
ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक नंदी की आंखों में देखते हैं, उन्हें वहां स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह अनुभव भक्तों के मन में श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। मान्यता के अनुसार नंदी भगवान शिव के प्रति परम भक्ति और समर्पण के प्रतीक होने के साथ साथ ज्ञान, शक्ति और धर्म के भी प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए नंदी की पूजा करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिकता का विकास होता है। नंदी की आंखों में शिव का प्रतिबिंब देखने की मान्यता भक्तों को जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्य से जोड़ती है। इससे यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ लीन रहता है, उसे भगवान की दिव्य झलक अपने हृदय और आत्मा में सदैव स्पष्ट दिखाई देती है। यह मूर्ति भक्तों को भगवान शिव की भक्ति, समर्पण और गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ती है, जो मंदिर आने वाले भक्तों के जीवन में हमेशा के लिए एक अमिट आध्यात्मिक छाप छोड़ जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि पशुपतिनाथ में मृत्यु का रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर में मृत्यु का रहस्य विश्व की सबसे गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं में से एक है। यहां केवल जीवन नहीं, बल्कि मृत्यु भी पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखती है। मंदिर के आसपास का वातावरण जन्म और मृत्यु के रहस्य को साकार करता है। सदियों से यहां ऐसी मान्यता रही है कि जो व्यक्ति इस पावन स्थल के समीप अपनी अंतिम सांस लेता है, उसकी आत्मा सीधे परमात्मा से मिलकर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली बागमती नदी के तट पर अनेक घाट बने हुए हैं, जहां अंतिम संस्कार की प्रथा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। ये घाट जीवन के अंतिम पड़ाव का प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। यहां हर दिन अनेक शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां किया गया अंतिम संस्कार मृत आत्मा को तुरंत जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। यही कारण है कि न सिर्फ नेपाल, बल्कि भारत, तिब्बत और दुनिया के कई अन्य देशों से श्रद्धालु यहां मोक्ष की कामना से आते हैं। कई श्रद्धालु अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा में मंदिर के समीप बने आश्रमों, धर्मशालाओं या वृद्धाश्रमों में ठहरते हैं। उनकी कामना होती है कि जब उनका अंत समय आए, तब वे भगवान पशुपतिनाथ के चरणों के समीप हों, ताकि उनकी आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलन हो सके। ऐसा विश्वास है कि यहां अंतिम सांस लेने वाले व्यक्ति को भगवान शिव स्वयं अपने धाम में ले जाते हैं, जहां कोई दुख, कष्ट या जन्म मरण का चक्र नहीं होता। इस प्रकार यहां मृत्यु भी शुभ और पावन मानी जाती है। मृत्यु का रहस्य यहां केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी है। मंदिर के समीप अंतिम संस्कार करते हुए या देखते हुए व्यक्ति सहज ही यह अनुभव कर पाता है कि जीवन क्षणिक है, पर आत्मा अमर है। यह बोध व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। बागमती नदी के घाटों पर जलते हुए शवों की लौ के बीच, मंदिर की घंटियों की गूंज और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच व्यक्ति के मन में जन्म मरण से परे परम सत्य की अनुभूति होती है। यहाँ की पावन भूमि मृत्यु को भी एक उत्सव और आध्यात्मिक उपलब्धि में बदल देती है। मृत्यु का भय यहाँ समाप्त हो जाता है, क्योंकि भक्त यह जानते हैं कि यह अंत नहीं, बल्कि शाश्वत जीवन की ओर बढ़ता हुआ कदम है। मंदिर में होने वाले संस्कार व्यक्ति के जीवन की अंतिम क्रिया को दिव्य और पुण्यकारी बना देते हैं। अंतिम संस्कार के समय होने वाले वैदिक मंत्र, मंदिर की घंटियाओं और बागमती नदी का पावन जल सभी आत्मा को दिव्यता के मार्ग पर ले जाते हैं। आशा है कि ये वीडियो देखकर आपको भी पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा। क्या आपको भी लगता है कि नंदी की आंखों में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, या फिर आपको मंदिर की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का रहस्य हैरान करता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप सभी का धन्यवाद।